अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। उसमें भाई ये है, बच्चों को अपने माँ बाप की नसीहत पे उनके साथ हर मशवरा करना चाहिए। ज़िंदगी गुजारने का, अपना जीवन साथी करने का, ऐसे नहीं खुद ब खुद। वो एक कहानी सुनाता हूँ। पुराना ज़माना 20-30 साल पहले की है। कोई बंगला इधर से आए थे, मंगला डैम से आदमी आए, उनको ज़मीन मिली इधर से। तो वो पैसे वाले थे, उन्होंने कुछ ख़रीद भी ली। 2-3 मुरब्बे उनकी ज़मीन हो गई माशाल्लाह। एक उनका 2 भाई थे, एक उसका भाई चला गया फ़ौज में, वो गैर मुल्क चला गया, वो भी मालदार हो गया, और एक इधर ज़मीन पे उसको छोड़ के चले गए। वो ज़मीन पे एक दिन वो शहर में आया तो उसने देखा कॉलेज में 2 लड़कियां कॉलेज के बाहर खड़ी थी। तो उसका देहाती था, वो उसको कहने लगी वो लड़कियों को, तुम इधर घूर घूर के क्यों देखते हो? लड़कियों ने कहा। उसने कहा भाई मैंने तो नहीं देखा। फिर वो एक लड़की ने कहा तुम्हारी माँ बहन नहीं है, उनको देख लिया करो। लड़के ने बड़ी आजिज़ी से कहा मेरी माँ तो मरी हुई है, मेरी बहन की शादी हो गई है, तो मैं उधर से किधर देखता, उधर तो नहीं है वो। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरी माँ बहन, तेरी बीवी भी नहीं है? उसने कहा मेरी बीवी भी नहीं है, मेरी शादी कौन करता? तो उन्होंने कहा माँ भी नहीं है? हाँ माँ भी नहीं है। वो हैरान हुई। दूसरी सहेली ने कहा इससे बात करो, तुम कोई और बात करो। तो उसने कहा अच्छा तो तुम इधर क्या करते हो? उसने कहा भाई मैं इधर अपना ज़मीन है उधर रहता हूँ। कोई भाई नहीं है तेरा? कहता है भाई मेरा है, वो गैर मुल्क रहता है, उधर उसकी जॉब है। तो तुम इधर क्या काम करते हो? लड़की ने कहा। उसने कहा हम अकेले रहते हैं, मेरा कोई ना खाना पकाने वाला है ना कोई रोटी पकाने। तो लड़की ने कहा इसको कहो भाई हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। दूसरी उसकी सहेली ने कहा। तो उसकी सहेली ने कहा इसको बताओ बताओ। उसने कहा फिर तुमने शादी नहीं की? उसने कहा नहीं हमने शादी नहीं की। कोई अच्छा घर मिल जाएगा तो आप जैसा कोई खूबसूरत कोई रिश्ता मुझे मिलेगा तो मैं कर लूँगा शादी। तो ये बात उसने सुनी थी, लड़की खुश हो गई। अच्छा हम खूबसूरत हैं तो ठीक है, तो हम तुम्हारा रिश्ता भी करा देंगे। लड़की ने कहा। उसने कहा ठीक है हमारा करा दो, रिश्ता करा दो, अच्छी बात है। जब उन्होंने कहा किधर है तुम्हारा घर? उसने कहा इधर करीब है, मैं इधर रहता हूँ, तो मैं अपनी सहेली को भेजूँगी। वो उसकी सहेली गई। वो तो देख के हैरान परेशान हो गई। उसके अंडर में 5-6 नौकर थे और वो अकेला रहता था। भैंसें थी, गाय थी, बकरियां थी, उसके पास मुर्गियां थी, देसी मुर्गी, अंडे, कबूतर सब कुछ था। और वो तो मालिक बना हुआ था, उधर नौकरों के ऊपर भी उनका कब्जा था। तो उसने कहा बैठे बैठे आपके लिए मैं चाय पे बनाता हूँ, मेरा कोई। उन्होंने कहा और कोई नहीं है तेरा? उस लड़की ने पूछा, उसकी सहेली। कोई भी नहीं है, मेरी माँ थी वो फौत हो गई, मेरा शादी करने वाला भी कोई नहीं है इधर, कोई बुजुर्ग भी नहीं है, वो भाई है वो गैर मुल्क रहता है। तो उसने कहा अच्छा गैर, तो उसने कहा तुम भी चले जाओ गैर मुल्क, तुम्हारी शादी होगी उसको भी ले जाना उधर। उसने कहा हाँ ये इतनी मेरी जायदाद है, कीमती है, सब कुछ अल्लाह ने इधर दिया है, ये किधर मैं उसको। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भाई उसकी खिदमत की। वो आ गई लड़की उधर वापस। उसने कहा घर बहुत अच्छा है,
तो उनको कोई बेचारे नहीं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम इससे शादी कर लो। बस जी उनकी शादी हो गई, 2-3 महीने गुजरे। वो जो कहता था मेरा भाई है, वो तो मालिक था, ज़मीन का भी मालिक था, माल का भी मालिक था। उसने तो उसको उधर मुंशी रखा हुआ था, वो आ गया कई दिनों में। उसको कहा भाई ज़रा खामोश रहना, मैंने शादी करनी है, इनको ना बताना। मैंने उनको बताया मेरा भाई है, वो भी खामोश हो गया। साल बाद वो फिर उसने आना था, 2 साल बाद वो चला गया। तो उनकी शादी हो गई बहुत धूमधाम से, खुशी से। वो भी खुश, लड़की वाले भी खुश, और वो भी बहुत खुश हुआ। चलो भाई रिश्ता अच्छा मिल गया, पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ है, तमीज़ भी है, सब कुछ। मैं तो ऐसा रिश्ता कभी ना मिलता, ये तो बाई चांस मिल गया, मेरी तो किस्मत अच्छी है। 2 साल बाद फिर आया, उसके बच्चे हो गए। तो उसका रवैया और था। उसने कहा भाई आज से बस तुमने अपनी शादी भी कर ली, सब कुछ हो गया, तो अब तुम्हारी छुट्टी हो गई हमारे काम काज से। मुंशी मैं तुम्हें नहीं बनाता, मुंशी एक मैं अपने साथ ले आऊँ। वो बड़े परेशान हो गया और वो भी परेशान हो गई। वो किधर जाती, उसने अपने ससुराल को ये बात आके बताई। वो तो फ्रॉड था, वो तो मैंने ऐसे तो ससुराल उसका अब्बा और उसकी अम्मी उससे झगड़ा करने लगे, भाई हमें से तो पूछना था, हमसे तो तुमने मशवरा नहीं हो। उसका सारा देखना था ख़ानदान वो कैसा हो। बस वो जो होना था वो कहते हो गए, 2 बच्चे हो गए। बस वो बेचारी आजकल बुरे हाल गुजारे कर रही है। तो आजकल उसका बुरा हाल है, वो बेचारी ऐसी है। वो भी मर गया जिसने उससे फ्रॉड किया था। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, कभी माँ बाप के साथ रहते हैं, कभी उधर भी उसका कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं है। इतनी जल्दबाजी में उसने रिश्ता किया अपनी सोच समझ पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है आजकल। ये 20-25 साल हो गए हम देखते, उसको भी देखते। और शादी का उसने मुझे एक दिन आवाज़ भी दिया था, और मुझे उसकी स्टोरी बहुत याद है, मैंने इधर भी शेयर कर दी है। आप बच्चों को, इस जवान बच्चों को सोच समझ के अपने माँ बाप की राय ज़रूर लेनी चाहिए। ये मेरी बात है।